दोस्तों, श्रावण मास यानी कि सावन का महीना जिसकी प्रतीक्षा बहुत से लोग करते हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास में किए गए व्रत, श्रावण मास में किए गए भगवान के अभिषेक बहुत ही लाभकारी होते हैं। इनसे भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं और वे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र एक लोटे जल से प्रसन्न होने वाले कोई देव हैं तो वे महादेव ही हैं। इसलिए दोस्तों, श्रावण मास का बहुत से लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों, 2024 में श्रावण मास किस दिन से शुरू होगा और कब वह खत्म होगा, इसके अलावा किस किस तारीख को सोमवार पड़ेगा, क्योंकि सोमवार का श्रावण मास में बहुत ही ज़्यादा महत्व हो जाता है। एक तो श्रावण का मास जो कि भगवान शिव को पसंद है और उसमें भी सोमवार जो कि स्वयं भगवान शिव का ही दिन है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ हो जाता है। दोस्तों, इस बार सोमवार और श्रावण मास किस दिन से शुरू होंगे, तो इस बार 2024 में 21 या 22 जुलाई को श्रावण मास शुरू होगा। आप इस कन्फ्यूज़न से निकल जाइए, क्योंकि इस बार 22 जुलाई 2024 से श्रावण मास शुरू होगा। और इसमें भी एक विशेष बात यह है कि इस दिन सोमवार है। इसके अतिरिक्त जब श्रावण मास समाप्त होगा और उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा, वह दिन भी सोमवार है और उस दिन 19 अगस्त 2024 है। दोस्तों, श्रावण मास के दिनों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग बहुत ही लालायित होते हैं। भगवान शिव के मंदिरों में भीड़ उमड़ जाती है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए होड़ लग जाती है और भगवान भोलेनाथ है भी ऐसे कि उनकी पूजा करने वाला कभी निर्धन नहीं होता, कभी परेशान नहीं होता। तो दोस्तों, इस बार सोमवार किस किस तिथि को पड़ेंगे श्रावण मास में, तो दोस्तों इस बार श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 22 जुलाई 2024 को पड़ेगा, जिस दिन श्रावण मास शुरू हो रहा है, और उसके बाद 29 जुलाई को, फिर 5 अगस्त, फिर 12 अगस्त और उसके बाद 19 अगस्त को सोमवार पड़ेंगे श्रावण मास के। इसलिए दोस्तों, इन श्रावण मास के सोमवारों में आप भगवान शिव का अभिषेक करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए, तो दोस्तों सोमवार के दिन आप भगवान शिव का अथवा आप किसी भी दिन आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि श्रावण मास में किसी भी समय किया हुआ अभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला होता है। परंतु सोमवार के दिन अगर आप यह कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। उसके लिए आप अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप 1 लोटा जल भगवान शिव को अवश्य अर्पित कीजिए। उनका अभिषेक इस जल से कीजिए, इससे वे शीघ्र प्रसन्न होंगे। इसके अतिरिक्त आप शहद से, दूध से, दही से, इत्र से, अनाज से, गन्ने के रस से इत्यादि चीज़ों से भी आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो बेलपत्र का 1 पत्ता, 11 पत्ते, 21 पत्ते, 51 पत्ते इत्यादि भी आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव पर अभिषेक करने के लिए बेलपत्र का उपयोग बहुत ही शुभ होता है, इससे महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त आप भांग का उपयोग करके भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। दोस्तों, इन अभिषेकों का अलग अलग प्रभाव भी होता है, इसलिए आप जिस प्रकार से अभिषेक करेंगे उसका प्रभाव भी उसी प्रकार से होगा। आपकी अगर कोई मनोकामना है तो उसी मनोकामना के अनुसार आप इन चीज़ों से अभिषेक कर सकते हैं। परंतु अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो मात्र आप 1 लोटा जल से भगवान शिव का अभिषेक अवश्य कीजिए, जिससे आप भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भगवान शिव का दूध, दही, शहद इत्यादि से अभिषेक करने के बाद चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से अभिषेक के बाद साफ पानी अथवा गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके शिवलिंग को स्वच्छ अवश्य करना चाहिए। इससे आप पर शीघ्र ही भगवान शिव प्रसन्न होंगे। धन्यवाद।